हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज़ डॉक्टर साक्षी। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आर्सेनिक एल्बम के बारे में बात की थी, टॉप टू बॉटम, दैट इज़ फ्रॉम हेड टू टो। मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए थे, कुछ रह गए हैं जो मैं आज अपनी वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है रेक्टम का सिम्टम। रेक्टम में क्या होगा, प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। रेक्टम में और एनस में जलन रहेगी और एक प्रेशर सा बना रहेगा। बर्निंग इज़ देयर, बर्निंग हर चीज़ में बनी रहेगी। नेक्स्ट इज़ स्टूल। स्टूल कैसा आएगा, एकदम डार्क कलर का स्टूल होगा, जिस मच प्रोस्टेशन, आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा तब आपका स्टूल जो है वो पास होगा। और ये स्पेशली अगर आपने कुछ खा लिया और कुछ पी लिया तो उसके बाद आपको वर्स हो जाएगी कंडीशन। और स्पेशली रात के समय, मिडनाइट के समय जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मिडनाइट के समय आर्सेनिक एल्बम में जो है कंडीशन जो भी है, कोई भी कंप्लेंट्स हैं वो एग्रावेट होती हैं। उसके साथ साथ हेमरॉइड्स उसमें जो होंगे, जो पाइल्स होंगी, फिशर होंगे, दे आर बर्निंग लाइक फायर। एक और इसमें कंडीशन है, वो रिलीव्ड होंगे बाय अप्लाइंग हीट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि कोल्ड एप्लीकेशन से सिर्फ और सिर्फ सिर दर्द में आराम मिल रहा है, सारे ही एप्लीकेशन जो हैं दे आर रिलीव्ड और दे आर एम्यूलेटेड बाय अप्लाइंग हॉट और हीट। नाउ मूव करते हैं यूरिन के सिम्टम्स में। यूरिन जो है इनवॉलेंट्री आएगा, उसमें एल्बुमिन भी प्रेजेंट हो सकता है और ऐसा लगेगा जैसे कि ब्लैडर जो है फुल है और पैरालाइज हो चुका है। जब भी आप यूरिन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ब्लैडर जो है वो पैरालाइज हो गया है। नेक्स्ट मूविंग टू फीमेल सिम्टम्स। फीमेल में क्या, मेंसेस जो है प्रोफ्यूज रहेंगे, बहुत ज़्यादा रहेंगे और जल्दी जल्दी आते रहेंगे। उसके साथ साथ इसमें ल्यूकोरिया जो है, देयर इज़ अ थिन डिस्चार्ज। ल्यूकोरिया जो होता है, वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, जो इसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग रहेगी और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव सी स्मेल आएगी। बर्निंग सेंसेशन इज़ देयर जब भी आपको ओवेरियन रीजन में या पेल्विक रीजन में मेंसेस के दौरान, मेंसेस से पहले जो है बर्निंग सेंसेशन रहेगी। नेक्स्ट मूविंग टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, उसका क्या रोल है रेस्पिरेशन में। सबसे पहले जो सफोकेशन के अटैक आएंगे, सफोकेटिव अटैक आएंगे स्पेशली एट नाइट, ठीक है। रात को चेस्ट ऐसी लगेगी जैसे कि एकदम के कंस्ट्रक्टेड होगी है, ठीक है। जो आपकी चेस्ट है, एयर पैसेजेस हैं वो ऐसे लगेंगे कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गई है, इतनी कंस्ट्रिक्ट हो गई है कि लेटा भी नहीं जाएगा। और अस्थमा, जो अस्थमे के पेशेंट्स होंगे उनका अस्थमा रात के समय जो है वो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि हमेशा रात के समय खांसी उठ जाए किसी को मिडनाइट के समय, या एस्थमेटिक अटैक्स पड़ जाएं, सफोकेटिव अटैक्स पड़ जाएं, तो आर्सेनिक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उसके साथ साथ ड्राई कफ रहेगा आफ्टर ड्रिंकिंग। वो कुछ भी पी लेता है तो ड्राई कफ रहेगा, कफ जो है वर्स हो जाएगा एट मिडनाइट। उसके साथ साथ इसमें एक कंडीशन और है, वो है विजिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। जब भी आप सांस लेंगे तो एक सैं सैं की, आपको लगता होगा कभी सैं सैं की आवाज़ आती है, तो विजिंग रेस्पिरेशन बोलते हैं उसे। नाउ मूविंग टू हार्ट सिम्टम। हार्ट जो है बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन होंगी, उसमें पेन होगा, एंजाइना का पेन रह सकता है। इसमें एंजाइना का पेन होगा जो कि नेक और ऑक्सीपुट रीजन, जो ये रीजन होता है हेड का, ऑक्सीपुट मतलब पीछे का जो रीजन होता है, और गर्दन में जो है एंजाइना का पेन वो जाएगा। नेक्स्ट इज़ एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में हील्स जो हैं आपकी, वहाँ पे हील एरिया में आपको अल्सर्स हो सकते हैं और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस होगी, वहाँ पे वीकनेस आपको महसूस होगी। और उसके साथ साथ रात के समय जो है वो जोड़ों में, काव्स में रात के समय मिडनाइट में दर्द रहेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आर्सेनिक का पेशेंट रेस्टलेसनेस है तो उसको बेचैनी जो है वो आफ्टर मिडनाइट रात के समय उठेगी। 2 से 3 बजे के बीच में उसको जो एक्सट्रीमिटीज़ की बेचैनी है वो रात के समय उठेगी। अगर हम स्किन की कंडीशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा खारिश रहेगी, सूखी खारिश रहेगी। एडिमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है, मतलब स्वेलिंग आ सकती है, विच इज़ वर्स बाय आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड और स्क्रैच। अगर आप उससे थोड़ा सा भी स्क्रैच कर देते हैं उससे आपकी कंडीशन और बढ़ जाएगी, और कुछ भी ठंडा अगर लग गया वहाँ पे उससे आपकी कंडीशन बढ़ जाएगी। अगर इसकी स्लीप की बात करी जाए, नींद की बात करी जाए, तो वो ऑफ कोर्स डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि उसकी सारी ही कंप्लेंट्स रात को मिडनाइट में एग्रावेट हो रही हैं। तो उसकी सारी ही कंडीशन में
उसकी स्लीप जो है डिस्टर्ब रहेगी बहुत ज़्यादा, और वो अपने हेड को एकदम मतलब जैसे पिल्लो है तो रेज करके सोएगा, एकदम ऐसे नहीं लेटेगा, क्योंकि वो रेस्टलेस हो रहा है तो रेज करके सोएगा अपने हेड को। उसके साथ साथ सफोकेटिव अटैक्स भी पड़ते हैं उसको रात के समय, क्योंकि उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब रह रही है, सो रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, क्योंकि रेस्टलेसनेस है, तो उसको सफोकेटिव फिट्स भी पड़ सकते हैं। नाउ अगर इसके फीवर की बात करें तो देयर इज़ अ हाई फीवर रहेगा, हे फीवर रहता है इसमें। हे फीवर के लिए किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको हो गई है तो आर्सेनिक एल्बम हे फीवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसमें रेस्टलेसनेस रहेगी अबाउट 3 AM, ठीक है, रात को जो है फीवर के समय, और फीवर भी पीरियोडिसिटी के साथ आएगा इसमें, जैसे कि हेडेक का सिम्टम है तो हेडेक और फीवर दोनों ही अल्टरनेट करेंगे, पीरियोडिसिटी के साथ आएंगे। नाउ मैं अगर आर्सेनिक एल्बम की कुछ पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँ, कुछ पर्सनैलिटी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस भी डिस्कस किया था, उसकी इंडिपेंडेंसी, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी सेल्फिशनेस। आज भी मैं कुछ आपको पर्सनैलिटी बताऊंगी जिससे आप पहचान सकते हैं कि ओवरऑल उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। सबसे पहले अगर आर्सेनिक का कोई भी पेशेंट है तो, और मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके बताती हूँ, उसने कहीं भी अगर एक्सीडेंट देख लिया, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो गया है तो वो नहीं जाएगा वहाँ पे, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि मेरा क्या मतलब है इससे, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, ठीक है। तो वो मतलब अपनी ही उसमें अपने एक दिमाग में वो बना लेता है कि मुझे इस चीज़ का फियर है कि मैं उस सिचुएशन को नहीं देख पाऊँगा, वो जो ब्लडी सिचुएशन है मैं उसे नहीं देख पाऊँगा, इससे मेरी जो एंग्जाइटी है वो और बढ़ जाएगी। अगर इसको मैं फॉस्फोरस से कंपेयर करूँ तो फोर्स का जो पेशेंट होगा, अगर उसको कहीं भी एक्सीडेंट दिख जाता है तो वो अपना सब कुछ छोड़ के, बिकॉज उसका हार्ट जो है मेल्ट हो जाएगा, और अपना सब कुछ छोड़ के वो वहाँ पे उस दूसरे पर्सन के पास चला जाएगा और उसकी हेल्प करेगा। तो कह सकते हैं कि जो आर्सेनिक का पेशेंट है वो टोटली प्रीऑक्यूपाइड है विद हिज ऑन फियर, अपनी एंग्जाइटी और अपनी जो इनसिक्योरिटी है उससे। सो फास्टिडियसनेस की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। इसका मतलब है हार्ड टू प्लीज़, मतलब कि जो भी आर्सेनिक का पेशेंट होगा आप उसे किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप उसके लिए कितना कर लो वो आपसे कभी भी सहमत या सेटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे कि ज़रूरी नहीं है वो किसी काम में हो या अपने बिजनेस के रिलेटेड हो, रिलेशनशिप में हो, किसी में भी हो, तो दीज पेशेंट्स आर हार्ड टू प्लीज़, मतलब हम उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके बताती हूँ। अगर आर्सेनिक का पेशेंट है, वो बीमार हो गया है, ठीक है, उसने अपनी वाइफ को कहा कि मेरे लिए चाय बनाओ या मेरे लिए कुछ भी गर्म चीज़ बनाओ, तो वो लाएगी, उसको देगी, वो कहेगा कि चाय इतनी गर्म नहीं, इतनी गर्म चाहिए मुझे, ये ठंडी है। दोबारा जाएगी, फिर लाएगी, वो कहेगी ज़्यादा गर्म होगी। मतलब हम उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, वो खुद भी नहीं जानता उसे क्या करना है। आर्सेनिक के पेशेंट को खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे सेटिस्फाइड होऊंगा, कैसे नहीं। तो फास्टिडियस में ये है। एक चीज़ और है, अगर आप लेडी देखेंगे आर्सेनिक की, तो उसके घर में गेस्ट आए हैं, गेस्ट आकर चले गए हैं, तो वो तुरंत ही क्या करेगी, अपने जो फ्लोर है वो पहले से ही साफ़ है, तो इसमें नीटीनेस भी है, नीट और क्लीन, ठीक है, नीटीनेस भी आ जाती है। जो जैसे ही स्टेप आउट होंगे गेस्ट उसके होम से, वो एकदम से पोछा या झाड़ू उठाएगी, उसे एकदम से साफ़ करेगी कि वो ये देखेगी कि कोई भी स्टेप मार्क जो है वो रह ना जाए, शूज़ का कोई भी स्टेप मार्क रह ना जाए। तो इस वे में आर्सेनिक का जो पेशेंट है वो नीट और क्लीन भी है। ये नीटनेस का जो पैशन है वो उसके अपने ऊपर भी है, मतलब कि अपने ऊपर भी रिफ्लेक्टेड है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी रिफ्लेक्टेड है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं सेट करके आपको और बताती हूँ। कोई भी आर्सेनिक का पेशेंट है, उसने सूट लिया हुआ है 20 ईयर्स पहले, और उसको उसने वैसे ही अब तक संभाल के रखा हुआ है, ठीक है, बहुत पुराना सूट है और अब तक उसका वो सूट वैसे का वैसे ही है, क्योंकि वो अपने बिल्कुल वेल सूटेड रहना पसंद करेगा, बिल्कुल नीट रहना पसंद करेगा। तो वो क्या करेगा, अगर उसे नेक्स्ट मॉर्निंग को वो सूट पहनना है तो वो पहले ही उसे इतने अच्छे नीट क्लीन तरीके से फोल्ड करके अपनी जो वार्डरोब है उसमें रखेगा। आर्सेनिक के पेशेंट के अगर आप वार्डरोब देखोगे
तो उससे क्लीन वार्डरोब आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका वार्डरोब बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, उसको हर चीज़ जो है नीट एंड क्लीन चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह में चाहिए। इससे जो उस पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी आ जाता है। कैसे हम मेंटली बता सकते हैं? अगर आर्सेनिक का पेशेंट डॉक्टर के पास गया और उसको कोई स्किन रैश है, स्किन की कंप्लेंट्स है, और उसने उसको कह दिया आपको ये, तो वो जाएगा, घर जाएगा और नहाएगा, ठीक है। उसको गंदगी से भी एलर्जी है। नॉट ओनली वो अपने बार बार हैंड जो है वो वॉश करेगा, ठीक है। कहीं पे भी गंदगी दिख गई है, उसको हर चीज़ जो है जगह पर चाहिए। अगर टेबल का क्लॉथ है वो ऐसे हो रहा है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। वॉल पे कोई चीज़ हैंग की गई है, टेढ़ी है, उसको वो जब तक सीधी नहीं कर लेगा तो उसको मतलब वो एंग्जाइटी सी रहेगी, ठीक है। अंदर से एंग्जाइटी सी रहेगी कि ये ऐसे क्यों है, मुझे सीधा रखना है। बेडशीट ऐसे क्यों रखी है, मुझे सीधी रखनी है, ठीक है। तो वो बार बार नहाएगा। इवन अपने क्लोथ से भी रिलेटेड वो क्लोथ्स भी बार बार अपने जो है वॉश करता है। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक और आती है विच इज़ परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो किसी के भी वर्क से सेटिस्फाइड नहीं होता। हम उसके लिए कुछ भी कर दें या कैसे भी कर लें, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक वो खुद वो चीज़ ना कर ले। तो परफेक्शनिस्ट में वो अपने वर्क से रिलेटेड हो सकता है कि आप कोई भी वो वर्क कर रहा है तब तक उसमें एरर ना बार बार मतलब वो सही ना हो जाए, वो उसे करता रहेगा। फॉल्ट फाइंडिंग है, दूसरे में फॉल्ट निकालेगा कि ये ऐसे क्यों कर दिया, इसको ऐसे करना था, तो आप उसे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्सेनिक में इरिटेबिलिटी भी है। इरिटेबिलिटी कैसी है? कोई भी पेशेंट क्लिनिक पर आया, ठीक है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, ले लीजिए स्किन एलिमेंट है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो इरिटेबिलिटी विद स्माइल, ठीक है, इरिटेट है वो अंदर से, लेकिन वो फेस पर स्माइल रख रही है। ऐसा क्यों कर रही है कि सामने वाला ये ना सोच ले कि ये इससे क्या हुआ है, मतलब उसके अंदर ये चीज़ रहती है कि सामने वाला मेरे बारे में कुछ ऐसा ना सोच ले, तो वो इरिटेट रहेगी और डॉक्टर को भी बोलेगी स्माइल के साथ कि डॉक्टर को पता चल जाएगा शी इज़ अ इरिटेबल लेडी। डॉक्टर को पता चल जाएगा, उसके फेस पर एक स्माइल रहेगी, ठीक है। तो आर्सेनिक में इरिटेबिलिटी भी है। तो ओवरऑल मेडिसिन मैंने आपको बता दी है, सिम्टम्स बता दिए हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स है वो बता दी हैं, पर्सन कैसा है आर्सेनिक का टोटली मैंने वो बता दिया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें फॉर मोर रिलेटेड होम्योपैथिक वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।